बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान पिया प्राणनाथ आपके कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 116, 116वां दिन श्री सिंधी मंथन चिंतन मनन से रहित पाठ। जो पाठ करते हैं हम, हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं कर सकता जिसमें ना सोच रहे हैं, ना कोई उसका चिंतन हो रहा है, ना मनन हो रहा है, बस करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। इतने साल हमने ये किया है, उस हृदय में ज्ञान का प्रकाश नहीं हो सकता। ये देखिए, ये पाठ करती हुई मैं ही दिखाई गई हूँ सुंदर साथ जी। ये मैंने तो पाठ भी नहीं किए, ये तो फिर मुझसे अच्छी हैं। ये पाठ करती हुई दिखाई गई हैं, नजरें तो इधर हैं, पढ़ भी रही हैं, पर यहाँ क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, बुद्धि में क्या चल रहा है, ये देखिए। अरे बच्चे को स्कूल भी लेने जाना है, कहीं लेट ना हो जाए। ध्यान कहाँ पर है? बच्चों में फंसा हुआ है, उसको खाना देना है, और अभी तो मार्केट जाना है, बड़े सारे काम बचे हुए हैं। पढ़ क्या रहे हैं? पारायण पढ़ रहे हैं। बैठे किसके पास हैं? धनी के पास बैठे हैं। मन कहाँ अटका हुआ है? ये माया के लौकिक कामों में। बाजार जाना है, मार्केट जाना है, और आज पता नहीं क्या सब्जी बनाई जाएगी, आज पता नहीं जॉब में कौन सी प्रॉब्लम, ये वाला कोड भी अटका पड़ा है, पता नहीं कैसे सॉल्व होगा। या फिर जॉब में, या बिजनेस में, या फिर घर के कामों में। ये केवल स्त्रियों की बात नहीं है, यहाँ पे पुरुष भी स्वयं को जॉब लेंगे। कहाँ कहाँ अटका होता है उनका भी मन सुंदर साथ जी। हमारा यहाँ का मन इधर है, पर पढ़ हम बैठे हम धनी के पास हैं। ये केवल स्वयं को आसरा देने वाली बात है कि आज मैंने 4 चौपाइयां धनी पढ़ ली, या मैंने जितना पारायण मुझे दिया गया था, आज की 1000 चौपाई की मजल बोलते हैं हम, मंजिल पूरी हो गई। कौन सी मंजिलें पूरी हुई आज तक? जरूर सोचेंगे, क्या पाना था हमने यहाँ से, किसके चरण कमल हमने पाने थे, और माया के चरणों में ही लिपटे रह गए सुंदर साथ जी। ये जरूर ध्यान दीजिएगा। वेरी वेल थॉट, वेरी ब्यूटिफुली मेड। बहुत सुंदर, अति सुंदर सेवा। सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन अंजू जी के मुख से। प्रणाम जी अंजू जी। प्रणाम जी। आप सभी सुंदर साथ जी और सोनिया जी, आपके चरणों में मेरा प्रेम प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परे भी लिए जाए, परे भी लिए जाए, मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जाए। बीच बका के बैठ के, बीच बका के बैठ के, तै किन सो किया कौल, परे भी लिए जाए। अरस की खिलवत में हकी वाहिदत, अरस की खिलवत में हकी वाहिदत, बैठ के बातें जो करी, बैठ के बातें जो करी, वह कहाँ गई मार्फत, परे भी लिए जाए, परे भी लिए जाए। कौन है तेरा माशूक, किनसो है निस्बत, कौन है तेरा माशूक, किनसो है निस्बत। देख वतन तू अपना, देख वतन तू अपना, अब आई तू कित, परे भी लिए जाए, परे भी लिए जाए। मूल मिलावा खिलवत का अजू न आवे याद, मूल मिलावा खिलवत
का अजू न आवे याद। ए झूठी जिमी जो दो जक, ए झूठी जिमी जो दो जक, इत कहाँ लगे ओ तो है स्वाद। परे भी दिए जाए, परे भी दिए जाए। महामती कहे ए मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रूहान। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रूहान। ए मेहर देख महबूब की, ए मेहर देख महबूब की, अरस जिनो वतन। परे भी लिए जाए, परे भी लिए जाए। मेरी रूह तू आँखा खोल, परे भी लिए जाए, परे भी लिए जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। और सुंदर साथ जी, हम सभी सुंदर साथ बहुत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि जो सुंदर साथ को लाइव भी नहीं सुन पाते, हम जूम पे उन सुंदर साथ को सुन लेते हैं। और इतना मीठा, इतना मधुर, आपको जरूर और तैयार करने चाहिए अंजू जी। बहुत सुंदर, क्योंकि दिल के भाव जो होते हैं ना, वो जब मिक्स होके इस वाणी के साथ आते हैं ना, तो बहुत प्यारी लगती है ये वाणी और भी। और आपके दिल के भाव अति मीठे और सेवा से भरे हुए, ये भी गुप्त सेवाओं की धनी है हमारी प्यारी अंजू जी। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। एक एक सुंदर साथ, कुछ गुप्त, कुछ प्रत्यक्ष, कुछ अप्रत्यक्ष सेवाएं करता हुआ, आपको पता नहीं यहाँ कितनी पोटलियां बैठी हैं सेवा अपने हृदय में भरे हुए। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं श्री सिंधी वाणी, अति सुंदर, अति प्यारी। और वो भी मेरे सतगुरु ने जो टीका किया हो, उसमें तो वो और प्यारी लगने लग जाती हैं जब उनका अर्थ पता लगता है सुंदर साथ जी। नहीं तो सिंधी वाणी से तो हम बचते ही आए हैं आज तक। अब पता लगा कि कितना रस मेरे धनी ने उसमें समाया हुआ है। हे इलम एहडे आइयो, सब दिल जी पूरन करे, देई इश्क मेडे कांध से। मेडे मतलब मिलन करा देता है। बड़े सुंदर शब्द हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं कांध से मिलन करवा देता है। घर पुजाए नूर परे, नूर के पार जो मेरा घर है ना, वहां पुजा देता है, वहां पहुंचा देता है। ऐसा तारतम ज्ञान है ये। दिल की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करता है और प्रियतम से मिलन कराता है। अक्षरधाम में अब स्वामी जी इसको और खोल के बता रहे हैं। दिस इज ब्यूटी ऑफ भावार्थ। मेरे सतगुरु के हृदय में लहराते हुए जो सागर है ना ज्ञान के, वो भावार्थ में बहुत सूक्ष्मता से पिरोए हुए हैं सुंदर साथ जी। अक्षरधाम में अक्षर ब्रह्म का निवास है, जो सर्वरस सागर और यमुना जी के मध्य में है। सर्वरस सागर से दधी सागर तक, हम सब सुंदर साथ जी को पता है, सर्वरस से दधी सागर तक, नूर नीर क्षीर दधी, चौथा सागर, यानी पूर्व से पश्चिम बिल्कुल आमने सामने है ये सर्वरस और दधी तक। कहते इस कोने से लेके उस कोने तक पूरा परम धाम ही है, अनंत परम धाम। अतः अक्षरधाम भी परम धाम के अंतर्गत ही माना जाएगा। इस चौपाई में नूर शब्द से तात्पर्य उस बेहद मंडल से है जिसके परे परम धाम है। यानी कि क्या हुआ सुंदर साथ जी, कौन सा बेहद मंडल? योग माया, उसके परे परम धाम है जहां अक्षर और अक्षरातीत के धाम है। नूर शब्द का अर्थ श्री मुखवाणी में कहां पर अक्षर ब्रह्म आया, कहीं पर नूर श्री श्यामा जी को भी कहा गया, और कहीं पर नूर
उनके नखों से निकलते हुए नूर को कहा गया, और कहीं पर नूर योग माया को भी कहा गया। कितनी प्रकार के नूर बताए गए हैं सुंदर सा जी, ये तो श्री राजन स्वामी जी ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये तो किसी हम में से किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि जिसने इस वाणी को पी लिया हो या फिर पिला दिया गया हो, सुंदर साथ जी वही बता सकता है। तो उस बेहद मंडल से यहाँ पे नूर शब्द का तात्पर्य जो है वो योग माया से बताया गया है। वहां पहुंचकर जिसके परे परम धाम है, योग माया से भी परे परम धाम, जहां अक्षर और अक्षरातीत के धाम है, वहां पहुंचकर, परम धाम में पहुंचकर हमारी आत्मा अपने प्रियतम से मेडे मेडे में मेरे कांध से मिलवा देती है, प्रियतम को पा लेती है। यदि यहाँ संशय किया जाए कि यमुना जी से पूर्व में ही अक्षरधाम है जहां अक्षर ब्रह्म है, ये बता रहे हैं कि नूर अक्षर ब्रह्म को क्यों नहीं बोला गया, और वहां इश्क की लीला नहीं होती। बहुत सुंदर, अक्षर ब्रह्म में कहते इश्क की लीला नहीं होती, क्योंकि यदि वहां इश्क होता, बहुत ध्यान से इस बात को, बहुत ध्यान से, बहुत प्यारी बात कही गई है इसमें, क्योंकि यदि वहां इश्क होता, अक्षरधाम की बात हो रही है, तो अक्षर ब्रह्म भी मूल मिलावा में पहुंच जाते। क्यों नहीं पहुंच पाए? जब दर्शन करने गए थे मोहम्मद साहब में अक्षर ब्रह्म जी की आत्म थी। अगर इश्क होता तो मूल मिलावा में पहुंच जाते ना वो। वे चांदनी चौक से, और वैसे भी रोज जब दर्शन करने आते हैं तो चांदनी चौक से ही राजी का दर्शन क्यों करते हैं? अंदर ही पहुंच जाते ना, रंग महल के तीसरी भौम में ही आ जाते, जहां से उनको दीदार देते हैं। तीजी भौम की पड़साल में अक्षर ब्रह्म भी पार्टिसिपेट कर लेते उस लीला में, यदि वहां इश्क होता। पर ये सुंदर सा जी ये संशय बोल रहे हैं, ये ट्रू नहीं है। कहते अगर ये संशय किया जाए, इसका समाधान देखो अब कितना सुंदर है। आई नेवर रीड श्री सिंधी वाणी, मेरी तो कोई और ही शुरू हुई है, पर कल ये चौपाई भेजनी थी उनको थंबनेल बनाने के लिए, तो आई हैड अ लुक कि इतना सुंदर कुछ आने वाला है आज। इसका समाधान इस प्रकार है कि अक्षर और अक्षरातीत का स्वरूप एक ही है। ये हमने बहुत बार, ये तो हमें रटा हुआ है, एक ही है, लीला दोय, स्वरूप एक है, लीला दोय, बट हाउ, इसके अंदर क्या छुपा हुआ है ये स्वामी जी अब बता रहे हैं। ध्यान से सुनना है। यदि कोई कार्य कर रहे हैं उसको दे दीजिए हृदय, हृदय दे दीजिए इसको सुंदर सा जी कुछ पल के लिए। मात्र लीला दो प्रकार की है, उनका स्वरूप एक ही है, जैसे कि कहा भी गया है श्री परिक्रमा में, स्वरूप एक है लीला दोए का यह कथन स्पष्ट रूप से प्रामाणिक है। लीला रूप में ही सत अंग अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक तक जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अक्षर ब्रह्म का वो जो धाम है, अक्षर धाम है, वो इश्क से ही रहित हो गया है, उनके पास है ही नहीं, इधर है ही नहीं, उनके धाम में इश्क पहुंचता ही नहीं है। मतलब पूरे परम धाम में पसारा है, और वो एक पार्ट छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता सुंदर सा जी। कहते हैं नहीं तो अन्यथा, ये बड़ी प्यारी बात लगी मुझे, उनकी अर्धांगिनी भी तो अक्षरधाम में ही रहती है। उनकी अर्धांगिनी कहीं बाहर तो नहीं रहती। महालक्ष्मी जी, उनके बारे में हमने कभी नहीं सोचा आज तक। अन्यथा उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी जी को वही प्रेम और आनंद प्राप्त होता है जो श्यामा जी सहित सब सखियों को प्राप्त होता है। यदि अक्षरधाम में प्रेम और आनंद की एग्जिस्टेंस, उसकी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति होती ही नहीं, हम कहते इसीलिए वो अक्षर ब्रह्म दर्शन करके लेकर आते हैं, तो महालक्ष्मी जी को कैसे प्राप्त हो जाता जो अक्षरधाम में ही रिजाइड करती हैं, वहीं पर रहती हैं, जो श्यामा जी सहित सब सखियों को जो प्रेम और आनंद मिलता है उनको वहीं बैठे बैठे वो आनंद मिल जाता है। हाउ, ये समझा रहे, बहुत सुंदर बात है जो आज तक हमने जिस पे ध्यान नहीं दिया वो खोल के रख दिया यहाँ पे स्वामी जी ने। श्री राजश्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, पांचों के पांचों एक ही अद्वैत स्वरूप हैं। इन्हें
लौकिक दृष्टि से नहीं समझना चाहिए। परिक्रमा प्रकरण 14 कहां से आ जाता है, स्वामी जी को कहां से याद आ जाता है सुंदर साथ जी कि परिक्रमा के इस प्रकरण हम बहुत लाइटली पढ़ जाते हैं कि ये रेफरेंस दिया हुआ है। हाउ डिड ही गिव दीज रेफरेंसेस? क्या इतनी मेमोरी शार्प है उनकी कि उनको याद रहती है? ना ना ना, इसको भी ये परिक्रमा में कहा गया है, इस सेंटेंस को भी लौकिक दृष्टि से नहीं समझना चाहिए। एक एक वाक्य इशारा करता है कि उसके अंदर कौन लीला कर रहा है, जिन्होंने ये लिखा है उनके अंदर कौन बता रहा है। किसी की मेमोरी इतनी तेज नहीं होती। 18,758 चौपाइयां, उनके अर्थ, उनके भावार्थ और छुपे हुए आत्मार्थ और पता नहीं क्या क्या सुंदर साजी जो खुलना अभी बाकी है, सारा उनको उस समय पे आने लगता। हाउ ये धनी है सुंदर साथ जी, ये पिया पिया स्वयं करवा रहे हैं। इससे पता लगता है इसको भी यहाँ की दृष्टि से मत देखिएगा। और जो भी सेंटेंस जिसने ये टीका लिखा है, जो भी सेंटेंस उनके बारे में, जो वाक्य उनके बारे में मुख से निकालते हैं, दिल से भी निकालते हैं, एक बार तौल लीजिएगा उन वाक्यों को कि हम क्या कह रहे हैं। कौन है ये सुंदर साथ जी? कहते एक इन वचन का बस बसा, तब का रहता था मेरे दिल, लक्ष्मी जी का गुजरान होत है विद किन। तो इनको हम देखते हैं क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। हमारे सुंदर साथ ने बड़ा प्यारा इनको श्रृंगारित किया है, मेरे प्यारे सुंदर साथ ने। सबसे पहले तो स्वरूप एक है, लीला दोए के बारे में। नीलम जी, हेमंत भाई, दीप्ति जी, कोटान कोट प्रणाम आपके चरणों में। झरोखे शब्द क्या लिख दिया, पूरा झरोखा सुंदर साथ जी कहाँ से लेकर आ गए, इंपोर्ट करके कैसे इसको बना दिया। आपकी सेवाएं भी चढ़ती चढ़ती रोशनाई की ओर अग्रसर होती जा रही हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत सुंदर सेवा। झरोखे सामी नजर करें, प्रणाम करके पीछे फिरे, अक्षर ब्रह्म जी के बारे में लिखा हुआ है। जब अक्षर ब्रह्म झरोखे की ओर देखते हैं, कौन से झरोखे? रंग महल में तो सामने बहुत सारे झरोखे हैं, पूरी नौवीं भूमि तो है ही झरोखे, खुले झरोखे सुंदर साथ जी। 10वीं तो वैसे ही खुली है ऊपर से। वहां भी बड़े प्यारे प्यारे मंदिर बहुत सुंदर बना हुआ है। नीचे की भूमों में तो कितने सुंदर, कोई 22 हाथ ऊंचा, कोई 3 हाथ ऊंचा। ये कौन से झरोखे की बात की? पड़साल को यहाँ पर जिस मेहराब के अंदर, जिस में जो सोचिए उस मेहराब में खड़े हुए तीसरी भूमि की पड़साल पे मेरे पिया कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ऊपर भी उनके छत्र लटका हुआ है ऊपर। वो छत्र कितना खुश है आज कि ये समय मेरा होता है, मेरे धनी आते हैं। जो सबकी छत्र छाया है वो मेरे छत्र के नीचे आके आज खड़े हो जाते हैं। वो इतना प्रसन्न है, वो छत्र भी मुस्कुरा रहे हैं जो राजी और श्यामा जी के ऊपर है, सुंदर सा जी शोभायमान हो रहे हैं। वो मेहराब, दो मंदिर की वो मेहराब, दो मंदिर की चौड़ी, वो मेहराब आज कितनी मुस्कुराहट है उसके ऊपर, इतनी गदगद हो रही है वो। रोज 7:30 बजे पिया यहाँ खड़े हो जाते हैं। शुक्र है अक्षर ब्रह्म आप आते हैं, हमें भी पिया का सानिध्य मिलता है। वो मेहराब, वो छत्र वारी वारी जा रहे हैं युगल स्वरूप की शोभा पर। वो पूरी पड़साल धन्य हो गई है, उसको झरोखा कहा गया है। मेहराब को झरोखा कह दिया गया क्योंकि पिया खड़े हैं वहां पे आके। अक्षर ब्रह्म जब उसकी ओर देखते हैं तो श्री राज, कौन सी मेहराब है ये सुंदर साथ जी? जब धनी पीठ करके बैठे हैं ना वहां पे, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर, अति सुंदर पीठ करके सिंहासन। वैसे तो सिंहासन हमेशा किधर होता है? पश्चिम की ओर लगा होता है, पूर्व की ओर उनका मुख होता है मूल मिलावे में, और हम उनके दर्शन करते हैं। पर यहाँ पर सिंहासन का मुख उल्टी तरफ है, यानी कि पश्चिम की ओर मुख और
पीठ पिया की इधर से दिखाई दे रही है, और जब ऊपर देखते हैं अक्षर ब्रह्म उनके दर्शन करने के लिए, श्रीराज अपनी दृष्टि घुमाकर उन्हें दर्शन देते हैं, आधे मुखार बिंद के दर्शन। अक्षर ब्रह्म उन्हें प्रणाम करके वापस लौट आते हैं। इत और न दूजा कोई, स्वरूप एक है लीला दोय। श्री परिक्रमा प्रकरण 3 चौपाई 98। इस परम धाम में अक्षरातीत के अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। वस्तुतः अक्षर और अक्षरातीत के रूप में एक ही स्वरूप लीला कर रहा है, केवल लीला में ही भिन्नता है। भावार्थ, स्वलीला अद्वैत परम धाम में सर्वत्र श्री राज्य ही किसी ना किसी रूप में लीला कर रहे हैं। तो इसका मतलब अक्षर ब्रह्म जी के रूप में भी श्री राज्य ही लीला कर रहे हैं, पर डिफरेंट लीला, अलग लीला कर रहे हैं। श्यामा जी, सखियां, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, खूब खुशहालियां, सभी 25 पक्ष उनके हृदय के नूर के प्रकट स्वरूप हैं। इस प्रकार सारे के सारे सुंदर साथ जी, इस प्रकार अक्षर और अक्षरातीत में बाह्यतः, बाहर से देखने पर ही लीला रूप में भेद किया जा सकता है। और हम तो अक्षर ब्रह्म जी को कुछ समझते ही नहीं थे, जबकि राज्य के दिल में ये उन्होंने प्रूव किया है। सुंदर साथ जी, धनी ने ये प्रूव किया है। मेरे हृदय में जब बात आती है तो पहले अक्षर ब्रह्म के हृदय में आती है, पहले अक्षर ब्रह्म के हृदय में आई, अक्षर ब्रह्म जी के, और फिर सखियों और श्यामा जी और सखियों के हृदय में आती है। और हम तो अक्षर, अरे हमें क्या लेना देना अक्षर ब्रह्म जी से, कोई फर्क नहीं है उनमें और राज्य में। सुंदर साथ जी, बाह्यतः लीला में भेद है बस, आंतरिक रूप से नहीं। इस चौपाई से उस मान्यता का भी खंडन होता है। और अक्षर ब्रह्म जी को खेल में आए, ब्रज और रास दोनों में अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा को अधिष्ठान बनाकर मेरे पिया के आवेश स्वरूप ने उनको धारण किया। सुंदर सा जी उन पर आकर बैठे। 3 में से 2 खेल तो अक्षर ब्रह्म जी को डिवोट कर दिए गए। सोचिए क्या गरिमा है उनकी भी। इस चौपाई से उस मान्यता का भी खंडन होता है जिसमें अक्षर ब्रह्म जी को बाल स्वरूप और अक्षरातीत को किशोर स्वरूप में दर्शाया जाता है। परम धाम में अलग हो ही नहीं सकता सुंदर साथ जी कुछ भी। तो अक्षर ब्रह्म और राज्य में एक है, दोनों स्वरूप एक है, एक जैसा स्वरूप। वास्तविकता ये है, परम धाम में सभी श्यामा जी, सखियों, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी जी, खूब खुशहालियों जी और पशु पक्षियों जी का स्वरूप, सबका स्वरूप किशोरावस्था का ही है। बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब आते हैं अगली चौपाई। इन एक एक इन वचन का बस बसा। पशु पंखियों की बात क्या आई, ये तो पशु पंखी ही ले आए। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, अति सुंदर सेवा। ये देख लीजिए, पेड़ पौधे पशु पंखी सब ले आए सुंदर साथ जी। एक इन वचन का बस बसा, तब का रहता था मेरे मन। लक्ष्मी जी का गुजरान होत है विदकिन। श्री परिक्रमा प्रकरण 14 चौपाई 87। पहले मेरे मन में इस बात का संशय बस बसा रहा करता था कि उस प्रेम के धाम, परम धाम में अक्षर ब्रह्म कहते सत्ता का स्वरूप है, तो उनकी अर्धांगिनी महालक्ष्मी को प्रेम कहाँ से मिलता है, आनंद कहाँ से मिलता है, उनका गुजारा, उनका निर्वाह कैसे होता है कि पति कमा कमा के तो सोचो लाता रहे, प्रेम उससे मिले ही ना, क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो सत्ता के स्वरूप है। ये कहते मेरे मन में संशय बना रहता था इसके बारे में। बहुत सुंदर। व्यक्तिवाद की अंधेरी पगडंडियों पर भटकने वाले समाज को इस चौपाई में ये दिशा निर्देश दिया गया है कि वे मात्र अपनी तरफ से विचार नहीं गढ़ने हैं हमने, और उन पे फुल बिलीफ लेकर नहीं आना है। ब्रह्म अगर किया भी हुआ है आज तक तो क्या हुआ सुंदर साथ जी, अगर आज तक हम किसी की बात सुन के उस पे विश्वास करके भी बैठे हुए थे तो क्या हुआ,
ब्रह्मवाणी जो कह रही है उसके हिसाब से बदल लीजिए उन विचारों को, क्योंकि परम सत्य यदि है तो मेरे धनी जी की वाणी, मेरे पिया जी ने जो बीतक लिखवाई वो है, और कोई उसके सामने कुछ नहीं हो सकता। सतगुरु के भी तन को मत देखिए, उससे जुड़ गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो मुश्किलों का सामना मैं कर चुकी हूँ। बहुत मुश्किल होती है सुंदर साथ जी उस तन से बाहर निकलने में। उसी को सतगुरु मान के बैठे थे, जैसे ही तन बदला बस गए धनी। और हमारी जो उन्नति हुई भी थी थोड़ी, मेरी तो इतनी हुई भी नहीं थी, मैंने तो पहचाना भी नहीं था, पर वो भी पीछे 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 313 आत्माओं की तरह हम भी कांसा कूटने में तेजी से लग जाते हैं। इसलिए तन को मत पकड़िएगा। किसी ने कुछ कहा भी है बहुत अच्छा होगा, पर मेरी वाणी क्या कह रही, ये पिया है सुंदर साथ जी, ये सज के आते हैं स्वरूप, इन पे पूर्ण विश्वास रखिएगा। किसी व्यक्ति पे नहीं, किसी विचार पे नहीं, कोई भी गलत हो सकता है, किसी में भी त्रुटि हो सकती है, पर ब्रह्मवाणी में कभी चांसेस ही नहीं है। परम सत्य सूर्य की तरह जगमगाती हुई ये वाणी है सुंदर साथ जी। सोचिए अपनी जगह पे, वी आर नॉट 100% अंडरस्टैंडिंग इट एक्चुअली। प्राणनाथ जी ने अपनी प्लेस पे, अपनी जगह पे पधराया है इनको। ऑन बिहाफ ऑफ मी, प्राणनाथ जी कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ मी इनको पधराइए तारतम वाणी को। सोचिए क्या गरिमा, क्या महिमा है इनकी, कि गुम्मट जी में आज श्री तारतम वाणी पधराई है, स्वयं तरहटी में बैठे। क्या गरिमा होगी इनकी। पूरी शक्तियां देकर इनको बिठाया हुआ है वहां पे। अब माथा यहाँ वहां टेकिएगा ना, मांगते हुए सोचिएगा कि क्या मांग रहे हैं। प्राणनाथ जी हैं ये, ऑन बिहाफ ऑफ प्राणनाथ जी बैठे हैं ये, क्या मांग रहे हैं। लज्जा आ जाएगी अपनी मांगों पे। साक्षात दिखाई देते हैं सुंदर साथ जी वो। इन वाणी को उस नजर से, उस भाव से देखिए, साक्षात प्राणनाथ जी दिखाई देते हैं इसमें। कोई कमी नहीं है इनमें। आवेश से अवतरित हैं ये, आवेश स्वरूप से। बहुत सुंदर है। एक एक वचन ऐसे लगता है उनके मुखार बिंद से अवतरित होता हुआ, उनके मुखार बिंद से निकलते हुए ये फूल जो मीठे बड़े हैं, मिश्री की ईंटों जैसे मीठे हैं, वो फूल झड़ते हुए दिखाई देते हैं। पिया खुद बोल रहे हो मेरे लिए, हर सुंदर साथ के लिए, कि तेरे हृदय में उतर जाए ये मिठास। ऐसी कनेक्शन इस वाणी से बिठा के पाठ नहीं करना। अब कीजिए, पारायण रखा हुआ है कीजिए, पर उसमें भी ऐसे ही ना पड़ जाइए हम। कल ही बहुत प्यारी सुंदर साथ जी ने बताया, पारायण रखा हुआ था, है ना, आप बैठी है ना, पर मैंने उसको ऐसे नहीं पढ़ा इस बार। धीरे धीरे, ये नहीं कि 1000 चौपाई पूरी करनी है, खत्म करनी, मंजिल खत्म। कौन सी मंजिलों की ओर भाग रहे हैं, क्या है हमारी मंजिल। 2000 चौपाइयां पढ़ देना आधे घंटे में, 1 घंटे में, ये मंजिल है हमारी। क्या मंजिल है। उस मंजिल की ओर बढ़ना है सुंदर साथ जी। मंजिल सामने धनी है हमारे, और ये रास्ता भी बड़ा सुंदर है। जो उस मंजिल, यहाँ का तो रास्ते पे मंजिल नहीं होती, यहाँ पे आप शुरू कीजिए। सपोज मैंने पन्ना जी जाना है, तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पन्ना जी है, मेरे दिल में है, पर ऑस्ट्रेलिया में तो पन्ना जी फिजिकली नहीं है ना, हर एक के हृदय में है सुंदर साथ जी, मेरे नहीं, हर एक के हृदय में है। यहाँ नहीं हो सकता ना, पर रास्ते पे नहीं हो सकता, पर ये ऐसा रास्ता है, मंजिल भी रास्ते में साथ साथ चल रही है हमारे। सोचिए, राह में भी मंजिल ने अकेला नहीं छोड़ा हुआ हमें। स्वयं हृदय में बैठ के सींच रहे हैं हमारे हृदय को, साथ साथ प्रेम से भीग जाए ये ऐसे सिंचन कर रहे हैं उसको, साथ साथ
एक कदम बढ़ा के तो देखिए इस राह पे आनंद कितना है। जब एक हृदय दूसरे का सिंचन करता है प्रेम से, उस सिंचाई में आनंद कितना है। ये इस रास्ते की ब्यूटी है, ये नहीं मिलेगा वहां जाके। एक दिल हो जाएंगे वहां तो सुंदर सा जी। यहाँ मारिफत आने में समय है, हकीकत भी बड़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है। जब भीगता चला जाता है ये हृदय उसके प्रेम में, दिस प्रोसेस इज सो ब्यूटिफुल राजी। सिंचन कर करके खींच लेते हैं अपनी तरफ। कैसे दिखाई देगा ये ब्रह्मांड, दिखता ही नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता। जब वो सींच रहा होता है ना सुंदर साथ जी, कुछ अच्छा नहीं लगता, विष लगता है। इसलिए अपनी मंजिल को पहचानिए। रास्ते में स्वयं हृदय में बैठ के स्वयं चला रहे हैं। ये रास्ता कितना प्यारा है जिसमें मंजिल मेरे हृदय में ही बैठी हुई है। ऐसा होता है इस जगत में कभी? क्या क्या कर दिया राज जी ने हमारे लिए। हमारे पिया जैसा ना कोई था, ना कभी कोई हो सकता है। और ये जीव बेचारा कहाँ के, किसके ऊपर आत्मा बैठ गई है, और ये जीव बेचारा खुद मन के शिकंजे में फंसा हुआ है। जो मन कहता है वो करता रहता है। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। कहते हैं ये जीव बेचारा, उसको कबीर जी का है ये सुंदर साथ जी लिखा हुआ। कौन से उस पे मन के मस्त हाथी पे बैठ गया आके, उस पे अंकुश ट्राई कर रहा है इसको बस में कर लूं, होता ही नहीं है। मन मस्त हाथी पे मुनिया बैठी, अंकुश दे दे हारी। सब संतन मिल ज्ञान बताया, हो गई मुनिया न्यारी। अब जब वो इस ज्ञान को ग्रहण कर लेता है ना जीव, तब वो न्यारा होने लगता है इस संसार से। नहीं तो सारे हाथी मदमस्त चले जा रहे हैं, सारी जीव सृष्टि चली जा रही है मन के शिकंजे में बंधी हुई। ये सुविधाएं इकट्ठी कर लूं, इनसे कंपटीशन, इनके पास इतना, ये हॉलिडे मनाने यहाँ चले गए, हम रह गए, इनका बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है, इनके ये इनका वो, इनके पास करोड़ों रुपया, इनके बच्चे की नौकरी देखो कहाँ लग गई, हमारा रह गया। सब मदमस्त हाथी पे चले जा रहे हैं। ऐसे ही चले जाएंगे, हम भी होकर आए हैं, हम भी बड़े जन्मों में ये करके आए हैं। पर अब बस सुंदर साथ जी, सब संतन मिल ज्ञान बताया, हो गई मुनिया न्यारी। कहते हैं जब ये ज्ञान हम पकड़ लेंगे ना, तब न्यारे हो जाएंगे। सब हाथियों से न्यारा हमारा मन हो जाएगा, तब नहीं सोचेगा ये सब। अब ये हो मुनिया पिंजरे वाली ना, अब ये जीव है वो पिंजरे वाला जीव नहीं रहा। अब ये पिंजरे से बाहर निकल जाएगा, आवागमन के पिंजरे में अब नहीं फंसा रहेगा ये। अब इसका समय हो चुका, महामती जी के चरणों में जाने का समय है इस जीव का। अब नहीं है पिंजरे में, आवागमन के पिंजरे से निकल जाएगा। ये कब कबीर जी ने लिख दिया सुंदर साथ जी। तारतम वाणी कहाँ कहाँ इशारे करके हमें बता रही हैं कि इन मदमस्त हाथी पर मत बैठे रहो। अब अंकुश इस पे कैसे कस लेना है, तारतम वाणी सिखा देती है। कैसे मन पे अंकुश करना है, कैसे चितवन करना नहीं पड़ता सुंदर साथी। एक बार उससे लौ लग जाए, ये हाथी पे लगाम अपने आप पिया कसते चले जाते हैं। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें बस एक एक काम करना पड़ता है, बस ओनली वन स्टेप टूवर्ड्स राजी, समर्पण करना है बस। कुछ नहीं करना आपको, और हमें कुछ नहीं करना सुंदर साथ जी। एवरीथिंग राजी विल डू। ही हैज चोजन अस, हमारा
पल आ गया, हमारा क्षण आ गया समर्पित होने का। बस उस पल को पहचान लीजिए, दैट्स इट। और शब्दों में समर्पण नहीं करना, बहुत भूलें होती रही हैं, शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। दिल से समर्पण करना किसको कहते हैं? अभी भी चिंता होती है, चेक योरसेल्फ। मुख से तो कह दिया हम समर्पित हो गए या हमें करना चाहिए, इज इट रियली वर्थ टू से दिस कि हमने कर दिया? चेक योरसेल्फ एवरी डे। चितवन में बैठते हैं 10 मिनट, नहीं बैठते तो हाथी पे अंकुश नहीं हुआ अभी, सुंदर साथ न्यारा नहीं हुआ ये मन अभी। बैठना शुरू कीजिए, थोड़ा काबू में ये हाथी मन का आना शुरू हो जाएगा। एंड चेक योर सेल्फ एवरी डे, क्या मैं अभी भी यहाँ फंसी हूँ? कितनी चिंताएं दिन में मुझे हुई, इसका मतलब अभी कमी है। ब्रह्मवाणी से जुड़े रहिए, धीरे धीरे करके, पहले से कम तो हुआ है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बेचारे को वो कर दो। एक तरफ कहते हैं मेरे जीव अभागी रे, एक तरफ कहते हैं मेरे जीव सुहागी रे। सुहागी भी है, उसको शाबाश भी देनी है, ट्रेन करना है सुंदर सा जी। पहले से कम तो तूने किया है, अब धीरे से और कम कर दे, और कम कर दे। लेश मात्र भी जिस दिन माया नहीं रहेगी ना, राजी सामने खड़े हैं, हमें दीदार हो जाएगा सुंदर सा जी, 100% हो जाएगा। मैं नहीं कह रही, जिन्होंने किया है वो कह रहे हैं, परमहंस कह रहे हैं, हमारे सतगुरु कहते हैं, हमारी श्री मुखवाणी कहती है, हमारे प्राणनाथ जी कहते हैं, हमारे धनीश्री देवचंद्र जी कहते हैं। पर दिल देना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, वरी लेस होना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा निर्द्वंद्व, निर्भय होकर उड़ना पड़ेगा। यहाँ ब्रह्मांड की कोई चिंता रहती नहीं, चलता वो बेस्ट है। पर सुंदर सा जैसा आप पूरा समय, पूरा जीवन दे के भी नहीं चला सकते थे ना, वैसा चलता है ये, बिलीव मी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। समय सेवा में दे के देखिए, 1000 गुना हो के ब्रह्मांड को मिल जाता है वो। आपके आपको नहीं चिंता करनी पड़ती, क्योंकि मेरा नहीं है वो राज्य, आपने लगाया ये ब्रह्मांड, अपने आप टेक केयर करो इसकी। मैं आपकी हूं, बस मुझे तो ये पता है, तो मेरी भी करो साथ में। मेरी अलौकिक मांगे तो आपको माननी पड़ेगी। बहुत सुंदर वाणी है सुंदर साथ जी। रूहे पाण ना विचारियो। मुझे पता है समय हो चुका है, अभी देखा मैंने काफी ऊपर हो चुका है, आज कोई और नहीं है, ये कल करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। मैं बहुत छोटी सी एक, छोटी भी क्या कहूं, मेरे तो कल हमने किया था, मेरी तो ये खाल आपके पैरों में जूते बन के भी चली जाए ना, तो भी शायद इसके गुनाहों का पश्चाताप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मुझे कृपया क्षमा करते जाइएगा, क्योंकि सुंदर साथ के हृदय को ठेस पहुंचाने से बड़ा गुनाह इस ब्रह्मांड में और कोई नहीं है। प्रणाम जी, प्रणाम जी।